देखिए, हवलदार साहब पूछते लेकिन नेताजी का वास्तविक चश्मा कहाँ गया। तो पान वाला क्या आंसर करता है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पीक पान से निकलने वाली रेड कलर की थूक। कह रहे और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कि मास्टर बनाना भूल गया इसके चश्मे को। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। पान वाले के लिए तो ये मज़ेदार बात थी कि वह उसमें मजाक ढूंढ रहा था। मुझे एक मजाक वाली बात थी। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। लेकिन हवलदार साहब के लिए ये चकित, हैरान करने वाली और द्रवित करने वाली मीन्स उन्हें थोड़ी पसीजने वाली। कह रहे यानी कि वह ठीक ही सोच रहे थे, यानी कि वो ठीक सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का एक अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ये सारे विचार किनके मन में आ रहे थे, हवलदार साहब के में, कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। कह रहे हैं या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, ये सारे विचार उनके मन में आ रहे थे। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र, हैरानी भरा और कौतुक भरा, जिज्ञासा भरा लग रहा था कि इसके बारे में वो और जानना चाहते थे। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। कह रहे इन्हीं विचारों में खोए खोए पान के पैसे चुकाए और चश्मे वाले की, जो कैप्टन चश्मे वाला था, उसकी देशभक्ति की, उसके अंदर कितनी देशभक्ति थी। कह रहे उसके समक्ष, उसके सामने मस्तक होते हुए, मीन्स अपना मस्तक झुकाते हुए वह जीप की ओर बढ़े। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास आकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। कि उनके मन में अभी भी जिज्ञासा थी। तो पीछे आकर उन्होंने पुनः पूछा, किससे, पान वाले से, कि चश्मे वाला जो है वो नेताजी का साथी है, जो उससे इतनी देशभक्ति रखता है, इतना प्रेम रखता है, या आज़ाद हिंद फौज जो कि किसके द्वारा स्थापित थी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, नेताजी के द्वारा। कह रहे किसका गठन किया था नेताजी ने, आज़ाद हिंद फौज का। कह रहे उसके भूतपूर्व उसमें रहने वाले सिपाही। कह रहे पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, हंसा और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। कह रहे वो अभी भी मजाक कर रहा था पान वाला। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। कह रहे हवलदार साहब को एक पान वाले के द्वारा एक देशभक्त, जो कि कौन था, कैप्टन चश्मे वाला, कह रहे उसका मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया, हैरान रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, कह रहे एक बेहद बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, मरियल सा लंगड़ा आदमी है। कह रहे हैं उसके सिर पर गांधी टोपी है और आंखों पर काला चश्मा लगाए। एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची है और दूसरे हाथ में एक बांस पर टके बहुत से चश्मे हैं। कह रहे दूसरे हाथ में एक बांस पर टांग रखे बहुत सारे चश्मे। अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, मीन्स ये फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, सोच में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। हवलदार साहब पूछना चाहते कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, जीप का काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। यहाँ देखिए इस चित्र में कितना सुंदर वर्णन किया गया है, कितना सुंदर दर्शाया गया है कि कैप्टन चश्मे वाला कैसे
बस्ट से, मूर्ति से, नेताजी की मूर्ति से चश्मा बदल रहा है, चश्मा पहना रहा है। जी हाँ, कह रहे 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कह रहे वो 2 साल तक ऐसे ही गुजरते रहे और हर 15 दिन में वो मूर्ति का चश्मा बदलते हुए देखते रहे। कह रहे कभी गोल चश्मा होता था, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, कह रहे हैं यही उस धूल भरी यात्रा में की धूल भरी यात्रा थी और इसमें थोड़ा सा खुशी और थोड़ी सी जिज्ञासा के क्षण देने के लिए ये सारा माहौल बहुत अच्छा था, इन जिनसे उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। चित्र में नगर के बारे में भी देखो दर्शाया गया है, नगर का वर्णन भी है। कह रहे आगे, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। कह रहे फिर एक बार जब हवलदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा मूर्ति के चेहरे पर ना कोई भी चश्मा नहीं था, कैसा भी नहीं। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। उस दिन जो पान की दुकान थी वह भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। जो उस चौराहे पर दुकानें थी वो भी बंद थी ज़्यादातर, अधिकांश मीन्स ज़्यादातर। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगली बार भी जब वो गुजरे तब भी नहीं था। अगले 15 दिन बाद जब वो गुजरे, हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। हवलदार साहब वहाँ रुके 15 दिन बाद, जब चश्मा नहीं मिला दूसरी बार भी, तो हवलदार साहब उस पान की दुकान पर रुके और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कि साहब कैप्टन तो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कह रहे इससे आगे हवलदार साहब उनसे कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर देकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिनकी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। कह रहे क्या होगा उस कौम जात का जो अपने देश की खातिर, कि जिन्होंने अपने देश की खातिर, अपने देश के लिए घर को, गृहस्थी को, जवानी को, जिंदगी को सब कुछ होम कर दिया, सब कुछ होम मीन्स बलिदान कर दिया। कह रहे ऐसे लोगों पर हंसती है, ऐसी जात का क्या होगा, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, सोचते सोचते दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। कह रहे कस्बे में घुसते उनके मन में ध्यान आया कि कस्बे की हृदय स्थली मीन्स चौराहे पर सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही लगी होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। कह रहे और वो सोच ही रहे थे कि मूर्ति तो होगी लेकिन चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं। उन्होंने सोचा कि आज वहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें आहत होगा, उन्हें आघात पहुँचेगा। कह रहे और ना ही पान खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन आदत से मजबूर थी, हर बार देखते थे मूर्ति को, आदत सी पड़ गई थी। तो जैसे ही चौराहे पर आए, अपने आप ही मूर्ति की तरफ उनकी आंखें उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, कुछ अचानक से ऐसा देखा मूर्ति पर कि एकदम से चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि आखिर ये हुआ क्या, इतनी जोर से ब्रेक लगाए हैं जो। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। कह रहे जीप रुकी न रुकी मीन्स थोड़ी बहुत ही रुकी थी, और हवलदार साहब जीप से एकदम से कूदे और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके मूर्ति की ओर बढ़े और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। कह रहे मूर्ति की आंखों पर उन्होंने देखा कि सरकंडे होते हैं जो फूस की लकड़ियाँ होती हैं, डंडियाँ होती हैं, उनसे बनाया गया चश्मा। बचपन में बहुत खेल खेले होंगे आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करना, माता पिता से पूछना ज़रूर कि सरकंडा क्या होता है और सरकंडे से कैसे कैसे खेल खेले जाते थे। कह रहे सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा उनकी आंखों पर रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते, जैसे बच्चे खेलते खेलते बना लेते हैं।
हालदार साहब भावुक हैं। हालदार साहब अब भावनाओं में बह चुके हैं, भावुक हो गए हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। जी हाँ, क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? इस कहानी से संदेश मिलता है कि हमारे देश भारत में एक विशेषता है कि हमारे देश के बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है और इसको वो किसी भी तरह से किसी भी छोटे मोटे कार्य के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। मीन्स कहने का क्या है कि देशभक्ति की भावना इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि वो अपने छोटे छोटे कार्यों से इसमें योगदान देते हैं। जैसे यहाँ अंत में नेताजी की मूर्ति पर बच्चे द्वारा लगाया गया सरकंडे का चश्मा इसका प्रमाण है, सबूत है कि यहाँ के बच्चे भी देशभक्ति से ओतप्रोत है, चाहे वे किसी न किसी छोटे छोटे रूप में ही वो इसमें योगदान दे, लेकिन वो देते ज़रूर हैं। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अभी PDF के माध्यम से सेंड करूँगी, बेटा कर लीजिएगा। और फिर मैं आपको इन दोनों पाठों के, अब मैंने आपके 2 पाठ कंप्लीट करा दिए हैं, पूर्ण करा दिए हैं। पहला आपका काव्य खंड का था, दूसरा आपका गद्य खंड का है। अब आपको इन दोनों की वर्कशीट में भेजूँगी, वो आपको कंप्लीट कर इसी कॉपी पर जिस पर आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं इसी कॉपी पर कंप्लीट करके रखेंगे। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, वाणी को विराम देती हूँ।